अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। ये वाक़या हैदराबाद शहर के इलाके गोलकोंडा से ताल्लुक़ रखता है, जहां पर डीसीपी चंद्रा मोहन ने दारुल अमन फंक्शन हॉल में एक अहम प्रेस मीट और काउंसलिंग सेशन का एहतमाम किया। इस सेशन का मकसद शहर में अमन व अमान कायम रखना और उन अफराद को सीधी राह पर लाना था जो पहले से पुलिस के रिकॉर्ड में राउडी शीटर के तौर पर दर्ज है। इस प्रोग्राम में कुल 97 राउडी शीटर ने शिरकत की और पुलिस ने इनसे सीधी और वाज़ेह गुफ्तगू की। पुलिस ऑफिसर ने इन्हें सख्त लहजे में समझाया कि शहर को अमन व अमान खराब करने, गुंडागर्दी, धमकी या किसी भी किस्म की गैर कानूनी हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हें यह भी बताया गया कि इनकी हर एक्टिविटी पर पुलिस की नज़र रहेगी और मुस्तकिल मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर किसी ने दोबारा कानून सीखने की कोशिश की तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काउंसलिंग सेशन के दौरान पुलिस ने यह भी कहा कि अगर ये लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं और अमन के साथ रहना चाहते हैं तो पुलिस इनकी रहनुमाई करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं। इसी दौरान बदलते इंतखाबात के पेश नज़र विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के टांडोर शहर में पुलिस ने एक फ्लैग मार्च भी निकाला। इस फ्लैग मार्च की क़ियादत डीएसपी नरसिंह यादैया ने की। इसका बुनियादी मकसद आवाम के दिल से खौफ को दूर करना, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना और यह पैगाम देना कि पुलिस पूरी तरह से तैयार है ताकि इंतखाबात यानी इलेक्शन पुरअमन माहौल में अंजाम दिए जाए। फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों को यकीन दिलाया कि किसी भी किस्म के अफरा तफरी, हंगामा या बदअमनी को सख्ती से रोका जाएगा। पुलिस की मौजूदगी से अवाम में भरोसा पैदा हुआ और यह पैगाम गया कि इंतखाबात के दौरान अमन और कानून का राज होगा। पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया कि जो लोग इंतखाबात के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ फौरी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये तमाम इक़दामात इस बात का सबूत है कि तेलंगाना पुलिस हर शहर और डिस्ट्रिक्टों में अमन व अमान कायम रखने के लिए पुरअज़्म है, चाहे बात राउडी शीटर की काउंसलिंग की हो या इलेक्शन के दौरान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की। पुलिस का यही पैगाम है कि कानून की पाबंदी में ही सबकी भलाई है और अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद हाजिर होकर अपना मुकदमा रखा। यह हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि कोई चीफ मिनिस्टर खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दलील दे रहा हो। अपनी बात रखते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब एक व्हाट्सएप कमीशन बन चुका है, जहां कानूनी लिखी हुई हिदायत और दस्तावेज ऑर्डर के बजाय गैर रस्मी व्हाट्सएप पैगामों के जरिए फैसले किए जा रहे हैं। इनका कहना था कि वेस्ट बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, खासकर इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर। इन्होंने कोर्ट में बताया कि बंगाल के लिए खास तौर पर हज़ारों माइक्रो ऑब्जर्वर्स मुकर्रर किए गए हैं जो ज़्यादातर रियासतों से आए हैं जहां बीजेपी की हुकूमत है। इस माइक्रो ऑब्जर्वर्स का कोई वाज़ेह कानून या दस्तूरी बुनियाद नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग दफ्तर में बैठकर बिना ज़मीनी तहकीकात के वोटर्स के नाम इलेक्टोरल लिस्ट काट रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ही कानूनी अफसरान जैसे BLOs, AEROs और EROs को बेअसर कर दिया है। इन अफसरान का काम ग्राउंड पर जाकर लोगों की तस्दीक करना होता है, लेकिन माइक्रो ऑब्जर्वर्स के जरिए इनकी इख्तियारात छीन ली गई है। इससे पूरा इंतखाबी निज़ाम पहचान से बाहर हो चुका है और जमहूरी अमल को गहरा नुकसान पहुंच रहा। इन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर्स के नाम जोड़ना या गलतियों की इस्लाह करना लगभग नामुमकिन बना दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ लाखों वोटर्स का नाम इलेक्टोरल रोल से हटाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी वाक़या सामने आए हैं जहां जिंदा शहरियों के कागज़ों में मरा हुआ करार दे दिया गया है। इनका कहना था कि जो प्रोसेस रिफॉर्म के नाम पर शुरू किया गया था वो असल में सिर्फ डिलीशन एक्सरसाइज बन गया है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का बहाना बनाकर असली और हकीकी वोटर्स के नाम काट दिए जा रहे हैं। कभी नाम की हल्की सी स्पेलिंग गलत, कभी सरनेम का थोड़ा सा फ़र्क और कभी एड्रेस में मामूली तब्दीली को बुनियाद बनाकर लोगों को उनके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा। ममता बनर्जी ने खास तौर पर कहा कि यह पूरा अमल औरतों के लिए इंतहाई नाइंसाफ़ी पर मबनी है। शादी के बाद अक्सर औरतें अपना सरनेम बदलती है या घर तब्दील करती है और इसी वजह से उन्हें ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा। इस तरह ये प्रोसेस सिर्फ जमहूरी नहीं बल्कि औरत दुश्मन भी बन चुका है। इन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर लिखी हुई हिदायत और जिम्मेदारी का निज़ाम टूट चुका है। हर चीज़ इनफॉर्मल पैगामों पर चल रही है, जहां ना कोई अकाउंटेबिलिटी है और ना ही कानूनी जवाबदेही। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए आधार को वैलिड प्रूफ माना जाए। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि जब हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरे दस्तावेज कबूल किए जा रहे हैं तो फिर सिर्फ बंगाल के साथ ये तफरीक क्यों? ये पूरी एक्सरसाइज अचानक इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? 24 साल बाद अगर कोई रिवीजन ज़रूरी थी तो उसे 3 महीने के अंदर फसल काटने के मौसम और माइग्रेशन के दौरान क्यों थोपा गया? इसी जल्दबाजी की निशानी कीमत भी सामने आई है। इन्होंने कोर्ट के रिकॉर्ड पर यह बात रखी है कि इस प्रोसेस के दौरान 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई BLOs अपनी जान गंवा चुके हैं और बहुत से लोग हॉस्पिटल तक पहुंच गए। आखिर में ममता बनर्जी ने सीधा सवाल उठाया कि अगर यह वाकया एक सच्चे रिफॉर्म था तो फिर सिर्फ मगरबी वेस्ट बंगाल ही क्यों, असम क्यों नहीं या कोई और रियासत क्यों नहीं?
इलेक्शन से ठीक पहले वेस्ट बंगाल को ही क्यों चुना गया? ये सवाल सिर्फ वेस्ट बंगाल का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानी जमहूरियत का सवाल है। इसके अलावा कर्नाटका के बेंगलुरु और होसर के दरमियान ट्रैफिक शदीद तौर पर मुतासिर हो गया जब नेशनल हाईवे 44 का एक हिस्सा एटिबेले के करीब अचानक गिर गया। यह वाकया सूर्यनगर और एटेलीबी पुलिस स्टेशन के हुदूद के अंदर पेश आया। इत्तला के मुताबिक यह हादसा चल रहे रोड एक्सपेंशन और वाइंडिंग के कामों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा। इस अचानक गिरावट की वजह से हाईवे पर चलने वाले तमाम किस्म की गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल कम हो गई और कई जगहों पर लंबी लंबी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा। रोजाना ऑफिस जाने वाले मुसाफिरों, स्कूल बसेस और माल ढोने वाली गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई ड्राइवर्स घंटों तक सड़क पर फंसे हुए हैं और अल्टरनेटिव रास्तों पर भी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा। मुकामी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन फौरन मौके पर पहुंच गई है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर गिरे हुए हिस्सों को स्टेबल बनाना और सड़क के हालत का जायजा लिया जा रहा है। इंजीनियर्स और टेक्निकल टीम्स को बुलाया गया है ताकि ये समझा जा सके कि सड़क गिरने की असल वजह क्या थी और दोबारा ऐसा हादसा न हो। अथॉरिटीज का कहना है कि जब तक मुतासिर हिस्सा पूरी तरह महफूज और ठीक नहीं हो जाता तब तक ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बहाल होना मुश्किल है। लोगों से अपील की जा रही है कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें, मुमकिन हो तो अल्टरनेट रूट्स का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें। यह वाक़या शहर के बुनियादी ढांचे पर सवालात खड़े करता है, खासकर उस वक्त जब सड़कों को वाइंडिंग और मॉडर्न बनाया जा रहा है। अवाम ये उम्मीद कर रही है कि जिम्मेदार इदारे जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत का काम मुकम्मल करेंगे और बेंगलुरु और होसर के दरमियान ट्रैफिक को फिर से नॉर्मल हालत में लाएंगे। गवर्नमेंट जॉब रहने के बावजूद भी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नाम सामने आ रहे करप्शन के अंदर। ताज़ा मामला कुकटपल्ली के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पी चिन्ना रेड्डी को एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और इन्हें सस्पेंड समझा जा रहा है। अब इल्ज़ाम यह है कि मुलजिम ऑफिसर ने एक कॉन्ट्रैक्टर से पैसों का मुतालबा किया था ताकि एक खास बिल क्लियर किया जा सके, जिस बिल की रकम तकरीबन 1,40,00,000 रुपये थी। वीडियो में जो दूसरा शख्स नजर आ रहा है वो भी प्रवीण कुमार है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है। वो चिन्ना रेड्डी के लिए बीच का जरिया बना हुआ था। रिश्वत के इस मामले में इसका कंड्यूट का तौर पर किरदार बताया जा रहा है। तो जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, जिसके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए की दौलत है, वो और करोड़ों रुपए जमाने की ताक में है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बेचारा बस 3 टाइम की रोटी के लिए सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, फिर भी रोजगार दूर दूर तक नहीं मिल रहा। आज 4 जुम्मे के दिन वकीलों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जब पुलिस पर इल्जाम लगा कि उन्होंने रंगारेड्डी के मोइनाबाद इलाके में एक खातून वकील के कत्ल की कंप्लेंट दर्ज कराने से इनकार कर दिया। 34 साल खातून वकील, जिनका नाम स्वप्ना बताया जा रहा है, उन्हें मोइनाबाद के गांव में जायदाद के तनाजे पर अपने ही भाई ने निहायत बेरहमी से गर्दन पर चाकू मार के कत्ल कर दिया। ये वाकया बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक बताया जा रहा है, जिससे कानूनी बरादरी में गहरा गम और गुस्सा फैल गया। इस कत्ल के बाद वकील मोइनाबाद पुलिस स्टेशन पर जमा हो गए और उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने अपनी ही बरादरी का एक वकील के कत्ल की कंप्लेंट लेने से साफ इनकार कर दिया। वकीलों का कहना था कि इतना संगीन जुर्म होने के बावजूद पुलिस का रवैया गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही था। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ अपना शदीद एहतजाज जाहिर करते हुए वकीलों ने पुलिस स्टेशन के बाहर लंबी देर तक धरना दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि मोइनाबाद के सब इंस्पेक्टर नरसिम्हा राव को फौरन मुअत्तल किया जाए। वकीलों का यह भी कहना है कि जब तक इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे तो पुलिस ने इन्हें धमकी दी कि वो पुलिस स्टेशन छोड़ के चले जाए। वकीलों ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर कानून की हिफाजत करने वाले ही कानून का साथ ना दे तो आवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा। तो ये थे इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।